हेलो लाइफ पाथ नंबर वन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और लाइफ पाथ नंबर वन की बात की जाए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम नंबर कैसे निकालें, तो आपका जो बर्थ डेट है, आपका जो मंथ है और आपका ईयर है, एक एक नंबर आपको ऐड करना है। ठीक है। और अगर एक एक लास्ट में आपको एक नंबर मिलेगा, वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वो 10 या 11 होता है, तो उस 11 को भी 1+1 करके जो आपका एक नंबर आएगा, वो आपका लाइफ पाथ नंबर होगा। ठीक है। तो अपने बर्थ डेट, अपने मंथ और अपने ईयर को, एक एक नंबर को, सिंगल सिंगल नंबर को ऐड करिएगा। जैसे किसी का बर्थ डेट है 14, तो 4+1। ठीक है। मंथ है 3+3, ऐसे करके एक एक नंबर आपको ऐड करने। चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो जिनका लाइफ पाथ नंबर वन है, आइए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके। 2024 के लिए आपके लिए हम देखेंगे क्या मैसेज है जिनका लाइफ पाथ नंबर वन है। साइलेंस, मोमेंट टू मोमेंट, द फूल, पॉलिटिक्स, कंपैरिजन। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी यहाँ पे, जिन्होंने लाइफ पाथ नंबर वन चूज़ किया है, आपके लाइफ में साइलेंस की बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है, स्पेशली 2024 में। और ये क्यों है? क्योंकि शायद आपको कोई जवाब किसी को नहीं देना है। ठीक है। हो सकता है कि चीज़ें आपके लाइफ में, जैसे एडवेंचर आता है, कह लो, इन कार्ड में एडवेंचर का भी कार्ड होता है। ठीक है। जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, मतलब हर अलग अलग चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो कुछ ऐसी एक्सपीरियंस भी करने को मिलेगी जो शायद थोड़े से, जिसकी एनर्जी आपके लिए थोड़ी हैवी हो। राइट, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे उस जगह पे साइलेंस, आपको आपको ये दिख रहा है ये कार्ड। आप ये सोचो कि इस कार्ड में डार्क कलर का यूज़ क्यों किया गया है। डार्क कलर मतलब क्या? जब भी आप डार्कनेस में होते हो ना, डार्क पीरियड में होते हो, जब लाइफ में बहुत उथल मुथल मची होती है, तो वो आता ही इसीलिए है। आएगा डार्कनेस, आएगा फिर लाइट आएगा, फिर डार्कनेस आएगा फिर लाइट आएगा, यही लाइफ में होता है। उस समय भी आपसे कहा जा रहा है साइलेंस, साइलेंस रखो, ये समय भी निकल जाएगा। इस समय पे क्या करना है? साइलेंस। दूसरा, आप में से कुछ लोग के लिए ये भी एक मैसेज है, शायद आप लोग एक डिवाइन से कनेक्शन बना पाने में 2024 में बहुत ही कैपेबल रहोगे। ठीक है। और यहाँ पे आप उनसे एक गहरा कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। मून और वाटर, ये मून और ये वाटर, ये मून और वाटर क्यों आया है? ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। और आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं। ठीक है। हंस रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा, मतलब खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा, रो रहे हो तो बहुत ज़्यादा रोने लगोगे। ठीक है। उदास हो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाओगे। तो इसलिए साइलेंस अगर मेंटेन करोगे, तो जो भी इमोशंस है वो हाई नहीं रहेंगे, वो एक एवरेज लेवल पे ही रहेंगे। दूसरा आपके लिए है मोमेंट टू मोमेंट। आपसे कहा जा रहा है जल्दबाजी नहीं। लाइफ के एक्सपीरियंस आराम से लीजिएगा 2024 में, और हर मोमेंट को जिए। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब भी स्टेप लो, सोच समझ के लो। आपसे कोई जल्दबाजी में या इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से कोई गलती हो सकती है। ठीक है। द फूल, आपसे कहा जा रहा है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, उस डिवाइन पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा 2024 पे। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि बिलीफ, वर्ल्ड बिलीफ याद रखिएगा। पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर जिनका वन है, बिलीफ वर्ड, जो बिलीफ होता है ना, कहा जाता है उसमें बहुत ताकत होती है। ट्रस्ट कह लो, ट्रस्ट की बात कर लेते हैं पहले। ट्रस्ट होना चाहिए किस पे? यूनिवर्स पे। आगे बढ़ रहे हो ना, ये ट्रस्ट करके बढ़ो कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है। आपसे कहा जा रहा है आपकी लाइफ में 2024 में कोई न्यू बिगनिंग्स भी आ सकती हैं यहाँ पर। ठीक है। ये भी, और कोई लॉयल पर्सन या पेट, कोई तो आपके साथ जुड़ जाएगा, स्पेशली कुछ लोग के साथ पेट। ठीक है। नहीं तो लॉयल फ्रेंड, लॉयल पार्टनर कोई तो आपको मिल सकता है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। पॉलिटिक्स,
बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 24 में आप थोड़े से इनोसेंट वाले सोल में रहो, मतलब इनोसेंट वाले मूड में रहोगी। आप काफ़ी इनोसेंट रहोगे, ठीक है? ये इनोसेंट आपकी अच्छाई है, ठीक है? क्योंकि आप दूसरों को ठगते नहीं हो, आप दूसरों को ठगना नहीं जानते, या नहीं आपको क्यों करना है, आपको कुछ गलत कर्मा करने ही नहीं है। बट लोग आपको आपका अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको एज अ इनोसेंट समझ के चालाकी दिखाएंगे, ठीक है? तो इन लोगों से भी आपको क्या करना है, बच के रहना है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास मास्क पहने हो सकते हैं, ठीक है? जो षड्यंत्र रच सकते हैं। वो दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। तो यहाँ पे इन लोगों से क्या करना है, बच के रहने की सलाह है आपके लिए। कंपैरिजन, यहाँ पे या तो लोग आपसे कंपेयर करेंगे खुद को तो जेलस होंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जो कि आप सक्सेस पाओगे, ठीक है? आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी। आप अगर खुद को संभाल लिए, साइलेंस में ले गए, तो यहाँ पे ये आपको जिताएगा हर सिचुएशन में, चाहे जैसी सिचुएशन है। ये आपका विनिंग कार्ड साबित हो सकता है, साइलेंस। कंपैरिजन, आप या फिर खुद को किसी से कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि शायद वो मुझसे बेटर है, या लाइफ में वो मुझसे अच्छा कर रहा है, या तो इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो कुछ मिला ही नहीं, मैं ही बेटर हूँ। ये चीज़ों में मत पड़िएगा। वो यूनिक है, आप यूनिक हो। आपके अलग ट्रेड्स हैं, उनके अलग ट्रेड्स हैं। आपके अलग कर्माज़ हैं, उनके अलग कर्माज़ हैं, ठीक है? तो बहुत डिफरेंट है आप दोनों में, बहुत डिफरेंस। तो यहाँ आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है। उनको लाइफ में कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, आपको लाइफ में कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी। तो कहीं कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। उनका वैसा होना ज़रूरी है उनकी लाइफ़ के लिए, और आपका ऐसा होना ज़रूरी है आपकी लाइफ़ के लिए। तो कंपैरिज़न यहाँ है ही नहीं। कंपेयर उसका करो जो सामान्य हो, आप सामान्य नहीं हैं। आपका अलग होना ही आपको अलग बनाता है, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली वुमेन्स आपकी बात कर लिया जाए तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये भी कहना चाहूँगी कि आपको मैरिज की कमिटमेंट भी मिल सकती है, अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो। यहाँ आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, और आपको चमकने का मौका भी मिल रहा है। लोगों की नज़रों में आप आओगे, हाँ, आओगे तो चुभ भी सकते हो, ये भी याद रखना। याद है, स्टार तो है, स्टार के कोने भी हैं, ठीक है? तो चुभ भी सकते हो आप किसी को। यहाँ पे आपके करियर में या तो आपकी सोल का एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? सोल एक्सपेंशन, ये आपसे कहा जा रहा है और एक्सप्लोर करो, क्योंकि अभी आप न्यू हो, अभी बहुत सारी चीज़ आपके सामने आना बाकी है, सीखना आपको बाकी है। ओके, 5 ऑफ कप्स, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है कोई चीज़। मैंने आपसे पहले ही कहा, कंपैरिजन मत करना, आप अलग हो, और कोई भी जिनसे भी करोगे वो अलग है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन इतना याद रखना कि 5 कप में से 3 ही कप गिरे हैं, 2 कप हमेशा आपके साथ रहेंगे। उस 2 कप का यूज़ कैसे करना है ये आपको याद रखना है, ना कि 3 कप गिर गए उसका शोक मनाना है, ठीक है? अभी अगेन एक न्यू फ्रेश एनर्जी आई है, तो अभी मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग कुछ न्यू चीज़ें सीखने वाले हैं, या क्या कोई न्यू जॉब, कोई न्यू काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पड़ोगे जहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो इस समय पे सरेंडर टू द गॉड या साइलेंस रहना आपके लिए अच्छा है। एस ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ सकती है, तो उनका स्वागत करें। किंग ऑफ वैंड्स दिखा रहा है एक अच्छी जॉब, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है एक अच्छी जॉब आपके लिए है, और अच्छी पोस्ट है, या कह लो आप किसी को एडवाइस दे सकते हो। आपकी तरफ कोई पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, जो कि अभी आप किंग की ऊर्जा में हो। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, तो फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आप भी कम नहीं है, लेकिन यस, अब आप गुर्रा दोगे, ठीक है? आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता इस समय पर, ये है, ठीक है? आप कैसे ना कैसे अपने साइलेंस से या अपने कर्म से उसको जवाब ज़रूर दे दोगे, ठीक है? ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने 5 ऑफ कप्स की बात की थी, तो 4 ऑफ सोर्ड्स में भी ये दिखाई दे रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हमें जीतना है। फेलियर्स भी मिलते हैं। उस फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है ये हमें आना चाहिए। जैसे कि हम 5 ऑफ कप्स की बात करें,
एक फेलियर हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, तो उससे अपना मूड आप कभी ऑफ मत करना, ठीक है? स्ट्रेंथ, एक कोई स्पिरिचुअल कह लो कि ताकत आपके साथ जुड़ी हुई है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? तो कभी भी निराश मत होना कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला कभी नहीं हूँ, मेरे साथ एक स्पिरिट जुड़ी हुई है। ओके, एट द एंड आपका कार्ड है सक्सेस का, विनिंग का, ठीक है? तो अगर जितनी खूबसूरती से ये ईयर आप जीते हो, ठीक है? और उस फेलियर को ओवरकम करते हो और फिर से उस चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो लाइफ में, तो एक विनिंग लास्ट एट लास्ट आपके लिए एक विनिंग है, ठीक है? कुछ तो आप कभी हारोगे नहीं, इतना याद रखना। विनिंग है आपके लिए, आप सक्सेसफुल बनोगे, ठीक है? तो ये थे आपके मैसेजेस, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।